सभी का स्वागत है एमबी कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम मोहन और आज आप मेरे साथ जानेंगे क्यों इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतरा के लिए चेंज की है। तो इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी है जकार्ता और वो 3 या 4 साल में अपनी राजधानी को शिफ्ट कर देंगे नुसंतरा। तो इंडोनेशिया को क्यों ज़रूरत पड़ गई कि वो अपनी राजधानी को शिफ्ट करना पड़ा? किसी देश को इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो अपनी राजधानी को शिफ्ट करना पड़ा? तो आज हम जानेंगे। लेकिन जानने से पहले आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लोकेशन, इंडोनेशिया कहाँ है, वर्ल्ड मैप में कहाँ है इंडोनेशिया, इसके बारे में जानेंगे। उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ गई अपनी राजधानी चेंज करने के लिए। थर्ड, सी लेवल राइज का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कारण क्या है। चौथा, जो नुसंतरा है वो कालीमंटन में स्थित है, कालीमंटन के ईस्ट में स्थित है, वहीं पर क्यों, अदर स्थान पर, अदर जगह उसको शिफ्ट क्यों नहीं किया। चौथा, जो राजधानी का नाम, नए राजधानी का नाम है वो नुसंतरा है, यही क्यों रखा गया, 110 नामों से यही क्यों रखा गया, ये जानेंगे। नुसंतरा का मतलब क्या है वो जानेंगे। उसके बाद कंसर्न चिंताएं क्या है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और अलग और दूसरे देश जिन्होंने हाल ही में अपनी राजधानी चेंज की उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो हम देखते हैं, ये वर्ल्ड का मैप है, यह एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। तो ये एशिया का पार्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से इक्वेटर पास आउट होती है। अब ये एलिब्रेट क्या है, इंडोनेशिया एक आसियान कंट्री, ये आसियान कंट्री है जिसमें 10 कंट्री है। अब इंडोनेशिया का ये सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा। उसके बाद इसके नीचे है जावा, उसके बाद ये है बुन्नेओ। लगभग 17,500 से अधिक आइलैंडों का ये ग्रुप द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया, जिनमें से 6,000 पर जनसंख्या निवास करती है। तो हम जानेंगे कि भाई जावा में स्थित है जकार्ता, वहाँ से वो राजधानी शिफ्ट करे नुसंतरा जो स्थित है बुन्नेओ आइलैंड में। तो वो जावा के जकार्ता के साथ कौन सी प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण उनकी राजधानी को शिफ्ट करना पड़ा। तो पहला कारण है कि ये कोई महाद्वीप है, यहाँ पर जो सबसे समुद्र के नज़दीक सिटी है जैसे भारत के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यदि समुद्र का पानी इंक्रीज हुआ, सी लेवल इंक्रीज हुआ तो ये डूब जाएगी। ऐसा ही है जकार्ता के साथ, इसे फर्स्ट सिंकिंग कैपिटल सिटी के नाम से जाना जाता है। यदि सी लेवल राइज हुआ तो ये 2050 तक डूब जाएगी, तो इसके कारण इसे चेंज करें। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है वो बहुत ख़राब है। लैक ऑफ ड्रेनेज, मतलब जल निकासी के लिए कोई अभाव है। तीसरा रीजन है कि यहाँ पर मल्टीपल रिवर है। जकार्ता में बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियाँ होने के कारण क्या होता है, बाढ़ लगातार आते रहते हैं। चौथा, पॉपुलेशन बहुत अधिक हाई है यहाँ पर। यदि हम 6,000 पर आइलैंड पर पॉपुलेशन रहती है तो सबसे ज़्यादा जकार्ता में है। उसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम, आय बहुत अधिक है। जो सुमात्रा पर रहते हैं, बुन्नेओ पर रहते हैं, उनकी तुलना में मतलब फाइनेंशियल इनइक्वलिटी है। तो अब आते हैं सी लेवल राइज का कॉन्सेप्ट क्या है। ये समुद्र है, ये समुद्र का पानी 10 साल बाद यदि उस समुद्र के पानी में इंक्रीज हो जाए तो इसे कहते हैं सी लेवल राइज का कॉन्सेप्ट। अब ये पानी इंक्रीज क्यों हो रहा, इसका रीज़न है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर से आता है थर्मल एक्सपेंशन। अब ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर सराउंडिंग फैल जाता है, वो अपना एक्सपेंडेशन कर देता है, इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। दूसरा रीजन है मिल्टिंग ग्लेशियर्स, मतलब ग्लेशियर पिघल रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में, जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर मिल्टिंग, ग्रीनलैंड, आर्टिक ग्लेशियर्स, अंटार्कटिक ग्लेशियर्स ये पिघल रहे हैं। ये भी दूसरा रीजन है कि समुद्र का पानी इंक्रीज हो रहा है। तीसरा आइस शीट एंड आइस बैगर्स,
समुद्र के अंदर स्थित जो जमी हुई आइस से बर्फ है वो पिघल रही है। इसके कारण समुद्र का पानी इंक्रीज हो रहा है। ये रीज़न है कि सी लेवल राइज हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जो कालीमंटन है वो कहाँ है, और इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया है, ये इसका सबसे बड़ा आइलैंड है, इसे कहते हैं सुमात्रा। इसके जस्ट नीचे है जावा, और इसके ये अदर आइलैंड है, लगभग 17,500 आइलैंड है। और ये आइलैंड है बोर्नियो, जहाँ पर नई राजधानी शिफ्ट होंगी। बोर्नियो पर 3 देशों का कब्जा है। जो इसका ऊपरी भाग है यहाँ पर है मलेशिया, जो इसका निचला भाग है ये यहाँ पर है इंडोनेशिया, और जो यहाँ पर है ये रीजन, वहाँ पर एक बोर्नियो कंट्री, बहुत छोटी कंट्री है, उसका कब्जा है। तो ये बोर्नियो है, उसे कहा जाता है कालीमंटन। और जो राजधानी है नुसंतरा वो इस कालीमंटन के ईस्ट में है, तो ईस्ट कालीमंटन। अब वहाँ ही क्यों राजधानी शिफ्ट की है? यहाँ से यहाँ कर सकते थे, मतलब जावा से सुमात्रा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जावा से कालीमंटन के नुसंतरा को नई राजधानी बना रहे। वो क्यों बना रहे, इसके रीज़न क्या है? पहला रीज़न है कि वहाँ पर पानी बहुत अधिक है, मतलब पानी की तो समस्या नहीं है, वाटर, क्योंकि जीने के लिए पानी चाहिए। दूसरा प्लेन है, समतल है, फ्लैट है, ताकि कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग बनाने में, मॉल बनाने में प्रॉब्लम ना हो। एक तो माउंटेन एरिया में मॉल कम बनते, एक फ्लैट एरिया में अधिक बनते, इसके कारण। सेकेंड, ये सेंटर में है पूरे इंडोनेशिया के, इतना बड़ा इंडोनेशिया सेंटर में है, तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स व्यू से ये बहुत अधिक है, क्योंकि ये सेंटर में होने से कारण ये कंप्लीट को कवर कर सकता है पूरे इंडोनेशिया पर। थर्ड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फनवा है, रिच है, बहुत ज़्यादा, स्पेसिस हाई है। फोर्थ, जो यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम आई है वो बहुत कम है, तो जो इनइक्वलिटी है उसको भी ये कर देंगे ग्रो, ये है। तो अब आता है नू संतरा। भाई 110 नाम रखे, 110 नामों से नू संतरा ही क्यों रखा? क्यों रखा भाई नुसंतरा, अलग नाम क्यों नहीं रखा? तो नुसंतरा का एक जावानीस लैंग्वेज जो यहाँ पर बोली जाती है, उसका मतलब होता है आर्केपेलेजो। अब भाई आर्केपेलेजो क्या है? आर्केपेलेजो उससे कहते हैं बहुत सारे द्वीपों का समूह, जैसे सुमात्रा, जावा, बहुत सारे द्वीप है, इसके समूह को क्या कहा जाता है? आर्केपेलोजी। ऐतिहासिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, फिलोसफिकल रूप से ये नेम बहुत अच्छा है। और हम जानते हैं कि इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों का समूह है, तो ये इंडोनेशिया को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। अब आता है कि भाई चिंता की क्या बात है, यदि वो अपनी राजधानी शिफ्ट करते हैं जकार्ता से नुसंतरा, तो इसमें चिंता की क्या बात है? तो बजट तो लगेगा, रुपये तो बहुत लगेंगे, क्योंकि एक नया शहर, नया सिटी बनाने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन, रोड, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेट करने के लिए रुपये तो लगेंगे। लेकिन दूसरा रीज़न है इन्वायरमेंटल, क्योंकि जो ईस्ट कालीमंडल है वहाँ पर फ्लोरा और फौना बहुत अधिक है, और हम जानते हैं कि फ्लैट करने के लिए डिफोरेस्टेशन करना, मैंने जंगलों को काटना पड़ेगा। यदि जंगलों को काट देंगे तो इनका जो हैबिटेट है, इनका जो आवास है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। यदि वो ख़त्म हो जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो जाएगी, और यदि बायोडाइवर्सिटी लॉस है तो डैमेज होगा इकोसिस्टम का। जो यहाँ ईस्ट कालीमंडन का जो कंप्लीट इकोसिस्टम है उस पर क्या होगा? डैमेज होगा। ये एक कंसर्न है कि एक चिंता की बात है। अब हम अलग देशों के, दूसरे देशों के बारे में जानकारी लेंगे जिन्होंने हाल में अपनी राजधानी चेंज की है। उनमें ब्राज़ील, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, म्यांमार सुमा है। तो पहले हम देखेंगे कि ब्राज़ील ने 1960 में अपनी राजधानी चेंज की है, रियो डे जेनेरिया से ब्रासीलिया, इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की है। उसके बाद नाइजीरिया ने 1991 में लागोस टू अबुजा अपनी राजधानी चेंज की है। उसके बाद कजाकिस्तान, जो यूएसएसआर का पार्ट था, 1991 से पहले इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की है
1997 में अलमटी से नूर सुल्तान इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपनी राजधानी रखी है। और चौथा देश है म्यांमार, जो हमारा पड़ोसी देश है। इन्होंने अपनी राजधानी 2005 में रंगून से नाफिता इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की है। तो ये आज हमारा वीडियो रहा, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।